बढ़िया चरा रहा कि लोग मुढ़ा पहाड़ में बैठक किए थे, क्या मामला लेकर के बैठक किए थे? जहाँ तक सूचना मिली थी कि यह कार्यक्रम हुआ था पिछले दिनों, उसके विरोध में भाजपा आरएसएस भी संपोषित जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा यहाँ शुद्धिकरण कार्यक्रम करने का ये घोषणा उन लोग किया गया था और उसी के प्रतिवाद स्वरूप आज यहाँ तमाम लोग जुटे हैं। अगर ऐसा स्थिति बनता है, माने समाज को लड़ाने का और सुतियांबे में माने एक भ्रामक प्रचार करके घुस करके हावी होने का, कब्जा करने का, उसी का तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ बैठक किए थे और यहाँ निर्णय हुआ कि ऐसा कोई परिस्थिति आती है जिसे समाज के अंदर में विद्वेष फैलाने का, भ्रमित करने का और लोगों को बांटने की साजिश होगी, नकारात्मक प्रचार किया जाएगा, उसको हम लोग कारगर ढंग से जवाब देने का तैयार। लोग हैं जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक पौराणिक सुतियांबे गांव है। सुतिया मुंडा यहाँ आकर के इस गांव का निर्माण हजारों साल पहले किए थे और यहाँ के बसाए थे और इसे मुंडा समुदाय के साथ तमाम आदिवासियों का यहाँ पर आस्था है। और आज यहाँ क्या हो रहा है, इसमें धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जमीन का अतिक्रमण हो रहा है और इसको लेकर तमाम आदिवासी समुदाय में एक आक्रोश है और पिछले कई साल से लगातार बात चल रहा था और लोग यहाँ पर कई तरह से इसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका विरोध प्रतिवाद भी लोगों में होना शुरू हुआ है। लेकिन दादा, जिस तरह से सुतियांबेगढ़ के शुद्धिकरण की बात हो रहा था, अब पूजा करने की बात आ रहा है, तो लगता है कि पीछे हट गए लोग शुद्धिकरण की बात को लेकर के। हम तो कहेंगे कि जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों को सद्बुद्धि आए और मुढ़र बाबा से, सुतियांबे का मुढ़र बाबा से हम अनुरोध करेंगे, विनय करेंगे, विनती करेंगे कि उन लोग को सद्बुद्धि हमेशा के लिए दे ताकि आदिवासी समुदाय, झारखंडी समुदाय और यहाँ में खिले फले फूले आगे बढ़े। तो क्या लगता है कल का कार्यक्रम होगा शुद्धिकरण का कि नहीं होगा आप लोग के? ये तुम लोग जाने, लेकिन ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा, उसका माकूल जवाब उचित समय में दिया जाएगा। चलिए, लक्ष्मीनारायण मुंडा जी की बात सुने। मेरे साथ पाहन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद पाहन है। हम यहाँ के मुख्य पाहन हैं। हमारा पूर्वजी, हम लोग बाप दादा से ही इस कार्य को कर रहे हैं और संचालन करते आ रहे हैं। आज जो बैठक किए थे उसका क्या उद्देश्य था? आज जो बैठक था, जो हम लोग 12 फरवरी को जो ये मिलन समारोह रखा गया था, हर वर्ष के भांति होते आ रहा है। इस में जो हम पाहन, जो मुख्य पाहन यहाँ के हैं, जो वो पूजा पाठ, सारा पूजा पाठ हमरे द्वारा हुआ, लेकिन सुनने में आया है कि जो यहाँ के पाहन के द्वारा यहाँ बाहर के लोग आते हैं, मिशन आते हैं, फलना आते हैं, ये सब जो बात को फैलाया गया है और उसी का शुद्धिकरण के लिए हम सुने हैं कि यहाँ पर शुद्धिकरण किया जाएगा, जो कि हम लोग का खतियान से, खाता से वो अलग हैं और उसको पाहन चयनित करके यहाँ पूजा पाठ करवा रहे हैं और पूजा पाठ करवाने के नाते यहाँ का जो भूमि ज़मीन जो बिक्री हो रहा है, ये ज़मीन जो पाहन को चयनित करके और किया जा रहा है। लेकिन कल जो है शुद्धिकरण का, उस पर आप क्या कहेंगे? शुद्धिकरण कल का जो शुद्धिकरण ये किसके द्वारा किया जाएगा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जब हम पाहन यहाँ का भूतपूर्व हैं, पुराने ज़माने से हैं, हमारे पूर्वज लोग यहाँ से करते आए हैं, तो हमको ये चाहिए कि ये शुद्धिकरण किसको किया जा रहा है इसको हमको पता नहीं है। भगवान को कर रहा है कि हम लोग का देवी देवता को कर रहा है कि पाहन को कर रहा है? लेकिन कल शुद्धिकरण की बात छोड़ कर पीछे हटने की सा लग रहा है और बोल रहे हैं पूजा होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? पीछे हट गए उन लोग? पीछे हटने के बाद तो खैर हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन हमारा कहना है कि यहाँ पर जो गलत तहत पर जो कार्य हो रहा है उसको रोका जाए। परिचय दे दीजिए अपना नाम। मेरा नाम अरविंद पाहन, हमारा पिताजी का नाम स्वर्गीय शिवनारायण पाहन थे, उसके बाद हमारा बड़का भाई पंचम पाहन थे, उसके बाद अभी हम अरविंद पाहन हैं, यहाँ का पूजा पाठ कर रहे हैं। आज आप लोग एक बैठक किए थे मुढ़ा पहाड़ पर, क्या उद्देश्य था आप लोग का बैठक करने का? आज का बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि
कल की डेट में जो शुद्धिकरण को लेके बात चल रहा था या विवाद चल रहा था, जो प्रकरण चल रहा था, उसी को लेकर एक बैठक था। और दूसरा अहम मुद्दा था कि जो हम लोग चैत पूर्णिमा जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो कैसे बृहत हो, कैसे भव्य हो, देश के कोना कोना से कैसे मुंडा समुदाय के लोग जुटेंगे, आदिवासी समुदाय जुटेंगे, ये दो बिंदुओं को लेकर आज का बैठक हमारा रखा गया था। जो शुद्धिकरण का जो बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कई लोग तो कह रहे हैं पीछे हट गए हैं हम लोग जो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं? देखिए, मीडिया के हवाले से तो पता चल रहा है कि जो भी शुद्धिकरण करने के पक्ष में थे उनका तो वीडियो आया है कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया जाएगा, जिसका हम लोग भी स्वागत करते हैं कि अगर देर से ही अगर किसी को समझ में आता है, अगर सूद आता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोग इसलिए यहाँ पे आज बैठक रखे थे कि कभी कभी एक होता है ना कि आप पॉजिटिव तो हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी कभी नेगेटिव्स को भी दिखाना जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए उन लोग पीछे हट गए, आप शुद्धिकरण नहीं करेंगे। अब देखिए, जिस तरह से तो लग रहा है कि इस तरह का है कि शुद्धिकरण का कोई मामला नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर होता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और उसी तैयारी को लेकर आज बैठक था कि अगर इनकेस अगर इस तरह का फिर मामला आता है, क्योंकि बातों से पलटना जनजाति मंच के लोगों का फितरत में है, तो इस पर आदिवासी समाज इसको पूरी तरह से भरोसे में नहीं ले सकती है। और उसी को लिखते हुए एक अपना नकारात्मक तरीके से कि किस तरह से उसको तैयारी में रखें, अगर इनके से ऐसा होता है तो उसका कैसे हम लोग जवाब दें और कैसे इसको काउंटर करें, इसी को लेकर आज हमारा बैठक था। लेकिन सकारात्मक बैठक था, ये नहीं कि यहाँ पे किसी तरह से टोका टिप्पणी या यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स इस तरह का कोई हम मामला नहीं था। हम लोग का सिर्फ उद्देश्य था कि अगर इन केस ये अगर पलट जाते हैं बातों से, रातों रात में पलट जाते हैं और फिर शुद्धिकरण का बात को बढ़ावा देते हैं या शुद्धिकरण करते हैं, तो उसको कैसे हम लोग जवाब देंगे, इस पर भी काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ है। और साथ ही साथ आने वाला चैत पूर्णिमा को लेकर भी हम लोग लंबा चर्चा विमर्श किए हैं। आपको लगता है कि रात रात उन लोग पलट सकते हैं? देखिए, फिर मैंने तो कहा है ना कि इनका फितरत में रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच वाले का ना कोई अपना वजूद है, ना अपना कोई पहचान है। ये दूसरे के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं और ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इतिहास बदलने चले हैं, सरना सनातन एक करते हैं, आदिवासी को हिंदू बनाते हैं और इस तरह से जगह जगह पे लोगों को इस तरह से भ्रमित करने का काम, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो इनका कुछ कहा नहीं जा सकता है, स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इनका आने वाला समय क्या होगा। इनको खुद नहीं पता है, क्योंकि देखिए इनका जो भी होता है, इनका हाई कमान जो है वो ऊपर में है, आपको पता है। और ये स्वाभाविक नहीं है। अगर ये स्वाभाविक रहते तो आज ये शुद्धिकरण का अनाउंस करने के बाद फिर उसके वापसी लेने का ये स्पष्ट पता चलता है कि इनके पास विवेक की भारी कमी है और इनका जो हाई कमान है, इनका जो कंट्रोल है वो कहीं और से हो रहा है, आरएसएस वाले भाजपा वाले कर रहे हैं। लेकिन आज का बैठक में हमारे यहाँ आरएसएस बनाम या फिर जनजातीय मंच के बनाम आदिवासी तो ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे कि हमारा चैत पूर्णिमा कैसा हो और कल अगर किसी तरह का गड़बड़ी किया जाता है यहाँ पे तो उसका आदिवासी समाज, यहाँ के लोकल मुंडा समुदाय कैसे जवाब देगा, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। दिनेश मुंडा, आदिवासी जनशक्ति का मुख्य संरक्षक। लोग बैठक रखे, क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था कि यहाँ जो 12 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था, कुछ आरएसएस और जो बजरंग दल या कुछ भी जो उन लोग का नाम आ रहा है, उन लोग के माध्यम से हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि इसको शुद्धिकरण करने वाले हैं या ऐसा कुछ करने वाले हैं। उसके लेके हम लोग यहाँ मीटिंग किए थे कि किसी प्रकार का यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग अपना इसको कब्जा करने के लिए या इसका गलत उपयोग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ उसको विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। कई लोग कह रहे हैं आपके कि आप पीछे हट गए शुद्धिकरण के बात को लेकर। हटना ही होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा मामला हुआ नहीं था, लेकिन वो लोग अपना यहाँ राजनीतिक चमकाने या बोलिए सामाजिक या धार्मिक यहाँ जमाने के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन उनको हम लोग की तरफ से जो भी है कड़ा विरोध मिलेगा आगे भी। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना समझे, हम लोग यहाँ पूजा पाठ आए करें, उससे हम लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीक़ा से किसी महिला को टारगेट किया जाएगा तो हम लोग भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिनेश मुंडा। लोग मुहा पहाड़ पर एक बैठक किए हैं, अपना नाम और क्या है जो बता देंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को जोहार करता हूं और इस बैठक का मुद्दा यही था कि यहाँ जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग कुछ हैं जो कि मैंने यहाँ 12 फरवरी की जो प्रोग्राम हुआ था उसके लेके
बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ का जितना भी आदिवासी समुदाय आए थे वो लोग माने क्रिश्चियन लोग थे। तो जो है हम लोग का सुतिया में मुढ़र पहाड़ वो अशुद्ध हो गया है, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं। तो हम लोग का आदिवासी में तो कुछ वैसा शुद्धिकरण का कोई मामला है ही नहीं, और हम लोग खुद बड़े रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग हैं। तो इसीलिए आज हम लोग इस माने बैठक आज सुतिया में मुढ़र पहाड़ में इसको रखे हैं। मतलब शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, हम लोग शुद्धिकरण क्यों करें? हम लोग खुद रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग हैं, तो इसमें क्या गलत हुआ? उसका क्यों शुद्धिकरण? लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि पीछे हट गया, शुद्धिकरण के जो प्रोग्राम रखे थे उसे पीछे हट गए हैं। आप क्या इस पर कहें? नहीं, अगर वो समय रहते हुए अगर उस चीज़ को अगर वो लोग मान लिए हैं हाँ, तो इस बात को हम लोग भी अच्छा बोलते हैं कि हम ही लोग का समाज के लोग थे और समझ गए हैं। तो बस यही हम बोलना चाहते हैं। अगर वो लोग शुद्धिकरण के प्रोग्राम करेंगे तो आप लोग का क्या प्रतिक्रिया रहेगा उस पर? अगर वो शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो उसका पुरजोर हम लोग आदिवासी समाज उसका पुरजोर विरोध करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजन कुमार पहान हुआ, सुतिया में मुढ़र पहाड़। आज आप लोग मुढ़ा पहाड़ में एक बैठक रखे थे, अपना नाम और यहाँ कहाँ है बताइएगा, और क्या मेरा नाम से रखे थे ये बैठक? मेरा नाम हुआ दरिद्र चंद्र पहान, ग्राम कोकद्रो निवासी हैं। आज हम लोग यहाँ बैठक रखे हैं कि विगत दिनों 12 फरवरी को एक कार्यक्रम हुआ था मुंडा आदिवासियों के द्वारा। उसका कुछ जनजाति सुरक्षा मंच और कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा बोला जा रहा है कि मुढ़र पहाड़ का हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। जो 12 फरवरी का कार्यक्रम हुआ है उनका आयोजक लोग इनको अशुद्ध कर दिया है, उसी के विरोध में हम लोग आज सभा किए हैं। तो शुद्धिकरण क्या होना चाहिए या फिर क्या? नहीं, शुद्धिकरण तो किसी कीमत पर नहीं होगा, काहे कि हम लोग किसी प्रकार का कुछ गलत करबे नहीं किए हैं। शुद्धिकरण का तो बात ही नहीं आता है। तो जो उन लोग कुछ खबर ऐसा आया कि जो पुरलिया रोड से निकला वो कुछ महिला हैं, वो आदिवासी ईसाई हैं, उस पर उन लोग कह रहे थे शुद्धिकरण का। नहीं नहीं, वो सरासर गलत बात है। सब हम लोग मुंडा आदिवासी परिवार का यहाँ लोग जुटे थे, अपना पूजा आराधना किए थे। वो तो बोले कि निष्कासित पहान के द्वारा उस दिन पूजा किया गया। नहीं नहीं, वो गलत बात है। जो हम लोग के पहान है वो पुरखौती पहान है, उन्हीं का परिवार से बहुत समय पूर्व से पूजा पाठ होते आ रहा है। तो जो कल शुद्धिकरण की बात था तो क्या लगता है वो लोग पीछे हट गए हैं? पीछे हटे ना हटे उससे हम लोग को कोई मतलब, लेकिन हम लोग पुरजोर विरोध करने का प्रयास करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है दरिद्र चंद्र पहान, ग्राम कोकद्रो। आज आप लोग एक बैठक किए थे, क्या उद्देश्य लेकर बैठक किए थे? आपका चैनल को जोहार करते हैं। मेरा नाम मतिया सुराव। आज का बैठक का जो उद्देश्य था, जो 12 फरवरी का प्रोग्राम जो हुआ था उस पर कुछ लोग अनाप शनाप बोल दिए थे और बीच में सुने कि शायद उसको वापस ले लिए। तो वापस ले लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे आज का तैयारी यही था कि मार्च चैत पूर्णिमा में जो पूजा होता है उस पूजे पर विस्तार पूर्वक बात हुआ और उसको तैयारी करने के लिए सभी का सहमति हुई और अच्छे ढंग से सबको साथ मिलजुल के उस पूजा पाठ को करेंगे। जो आप लोग बोले कि वापस शुद्धिकरण का जो बात कर रहे हैं, तो क्यों वापस ले लिए उन लोग? हमको लगता है उस शुद्धि जो हम उसमें कुछ चैनल में साथी लोग बोले कि भाई जो शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होंगे, इस कारण से शायद तो कुछ बोल दिए किसी के बहकाव पर, तो फिर अपना सोचे होंगे, इसलिए शायद तो वापस ले लिए होंगे। चलिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मतिया सुरा हुआ, ग्रामी चापड़ी।